नमस्कार। इस समय आप बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। और आज की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आज करनाल में एक कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर किसान नेताओं ने चेतावनी दे रखी थी कि वह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का जमकर विरोध करेंगे। लेकिन उस कार्यक्रम से पहले यहां पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं पुलिस फोर्सेस जो है यहां पर तैनात कर दी गई थी। हालांकि जो मुख्यमंत्री है वो अपने कार्यक्रम से 1 घंटा पहले ही आ गए थे और कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद हालांकि मुख्यमंत्री यहां से निकल गए हैं। लेकिन आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस है वो यहां पर तैनात कर दी गई है। टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े डंपर्स को, बड़े बड़े ट्रकों को टोल प्लाजा पर यहां पर खड़ा कर दिया गया। किसानों को यहीं पर नजरबंद कर दिया गया ताकि किसान प्रदर्शनकारी इस टोल प्लाजा को क्रॉस ना कर पाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है रातों रात जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई थी कि किस तरह से किसानों ने पहले ही जो है चेतावनी दे दी थी कि वे इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे। एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं जो पुलिस फोर्सेस है, महिला पुलिस है, तमाम डीएसपीज हैं, सभी की यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ड्यूटी लगा दी गई थी। और किस तरह से बड़ी संख्या में बसेस आप देख सकते हैं, पुलिस की भरी हुई बसेस जो है यहाँ पर खड़ी है और चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा। टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा देखा जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जो कार्यक्रम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य में सेक्टर 4 में था। कार्यक्रम 9 से 10 बजे के बीच में होना था, लेकिन मुख्यमंत्री पौने 8 बजे ही इस कार्यक्रम में पहुंच गए थे। लेकिन किसानों ने जो है ये चेतावनी दे रखी थी कि 8:30 बजे में बस्ताना टोल प्लाजा पर इकट्ठा होकर उस कार्यक्रम का जमकर विरोध करेंगे, जहां पर उस कार्यक्रम को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं टोल प्लाजा पर भी आप देख सकते हैं कि एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो यहां पर तैनात कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हालांकि जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था वो बिल्कुल हो चुका है, मुख्यमंत्री वहां से रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि एहतियात के मद्देनजर पुलिस दल बल के साथ यहां पर तैनात की गई है। बसेस यहां पर पुलिस की भरी हुई यहां पर खड़ी है। एहतियात के मद्देनजर रातों रात जो है आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस को बुला लिया जाता है। मधुबन एकेडमी से जो है पुलिस फोर्सेस को बुला लिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तैयारी से लैस होकर बड़े बड़े जो खनन के डंपर्स थे उनको टोल प्लाजा के बीच में ही खड़ा कर दिया गया ताकि किसी तरह का अगर कोई विरोध होता है तो किसानों को इस टोल प्लाजा को क्रॉस ना करने दिया जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं इस समय जो तस्वीरें करनाल के नेशनल हाईवे स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा की, जहां पर हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यक्रम 9 से 10 बजे होना था, मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में पौने 8 बजे ही पहुंच गए थे और 9 बजे वहां से वह रवानगी कर चुके थे, पौने 9 बजे रवानगी कर चुके थे। लेकिन किसान नेताओं ने यह चेतावनी दे रखी थी वे इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। हालांकि पौने 8 बजे ही मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंच गए थे और करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने मुख्यमंत्री से सवाल भी पूछा था कि किस तरह से पूरे इलाके को जो है सील कर दिया गया था, सभी जो रोड्स थी उनको जो है सील कर दिया गया था। और आप ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से टोल प्लाजा को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है एहतियात के मद्देनजर, ताकि किसान प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध ना कर पाए। उसके ध्यान में रखते हुए बस्ताड़ा टोल प्लाजा में, क्योंकि किसान नेताओं ने चेतावनी दी थी कि वे 8:30 बजे बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तरफ रवाना होंगे। लेकिन आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम तरह के सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए, प्रोटोकॉल, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो इस समय यहाँ पर तैनात कर दी गई थी। जो आसपास के इलाके के जो तमाम डीएसपीज हैं, महिला पुलिस फोर्स है, वो यहाँ पर तैनात कर दी गई थी। हालांकि जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो अब समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री करनाल से रवाना हो चुके हैं और मुख्यमंत्री से जब उनसे सवाल भी पूछा कि किस तरह से किसान नेताओं ने जो चेतावनी दी हुई थी उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये तैयारियां करता है और सुरक्षा की दृष्टि से ये ध्यान रखा गया था ताकि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसमें किसान प्रदर्शनकारी किसी तरह का कोई विघ्न ना डालें। और उसी का ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं, बड़ी संख्या में जो महिला पुलिस है, बड़ी संख्या में जो पुरुष पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और एहतियात के मद्देनजर इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में आसपास के डिस्ट्रिक्ट से जो पुलिस है वो बुलाई गई थी। तमाम डीएसपी की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, एहतियात के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दसियों बसें कम से कम पुलिस की भरी हुई यहाँ पर देखी जा सकती हैं। करीबन 8 से 10 बसें होंगी, वज्रवाहन होंगे,
डीएसपीज होंगे, सभी बड़ी संख्या में यहां पर तैनात कर दिए गए थे। एहतियात के मद्देनजर इस तरह की जो तैयारी है वो यहां पर की गई थी, क्योंकि किसानों ने चेतावनी दी थी कि वह मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम का जमकर विरोध करेंगे। हालांकि रात को दी गई एक चेतावनी, रात को किसान नेता जगदीप सिंह ओलख का जारी किया गया वीडियो, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम स्थल को, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल को चारों तरफ से सील कर दिया गया, पुलिस छावनी में उसको तब्दील कर दिया गया। वहीं आज की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं टोल प्लाजा की, जहां पर किस तरह से बड़ी संख्या में जो ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं, उनको टोल प्लाजा के बीचों बीच यहां पर खड़ा कर दिया जाता है ताकि किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शनकारी ना कर पाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो भी यहां पर तैनात कर दी गई थी। इस समय ड्राइवर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारा भी इंटरव्यू लो। क्या कहना चाहोगे भाई, कहां से आए हो, क्यों खड़े हो यहाँ? गाजियाबाद के। कहाँ से हो? जी यूपी से। तो यहाँ क्यों खड़े हो? पता नहीं थी, हमें तो कुछ बताया नहीं, बस ऐसे क्या के लिए आगे कांटा हुई गाड़ी यहाँ ला के लगा दी। तो इन ड्राइवर्स का कहना है इनकी तो गाड़ी पुलिस पकड़ कर ले आई और यहाँ पर लगा दी गई, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से, मुख्यमंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से यह तमाम इंतजाम किए गए थे। और आप देख सकते हैं कि एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी तरह का कोई विरोध ना कर पाए प्रदर्शनकारी, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। हालांकि जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री का संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी जो पुलिस फोर्सेस हैं आप देख सकते हैं कि कई बसेस जो है यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर तैनात की गई थी ताकि कोई भी विघ्न इस कार्यक्रम में ना डाल पाए। और एहतियात के मद्देनजर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैयार की गई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का वो संपन्न हो चुका है। 9 से 10 बजे कार्यक्रम होना था, लेकिन मुख्यमंत्री तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले ही इस कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री ने वहां पर कई उद्घाटन व विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, जिसके मौके पर कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए थे, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। किसानों को टोल प्लाजा क्रॉस ही नहीं करने दिया गया, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो यहां पर तैनात कर दी गई थी। एहतियात के मद्देनजर कड़ा सुरक्षा पहरा भी यहां पर देखा जा सकता है। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जो है करनाल में आयोजित किया। करनाल से ही कई ऑनलाइन कार्यक्रमों का उद्घाटन, परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 9 से 10 बजे होना था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सूचना किसान नेताओं को लगती है तो किसान नेताओं ने चेतावनी दे दी थी कि वे इस कार्यक्रम का जमकर विरोध करेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए जहां कार्यक्रम स्थल के सभी इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, वहीं टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी, अधिकारी यहां पर तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े डंपर्स को यहां पर किस तरह से खड़ा कर दिया गया पकड़कर, ताकि कोई भी किसान प्रदर्शनकारी यहां से ना जा पाए। और आप देख सकते हैं हालांकि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो इस समय किसानों के टोल प्लाजा के बिल्कुल नजदीक, जहां पर किसानों का कई महीनों से यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस है वो यहाँ पर तैनात की गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा के पास बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहां पर आज जिस तरीके से चेतावनी दी गई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा, उसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तकरीबन 10 बजे के आसपास विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम करना था, लेकिन जैसे ही रात को चेतावनी आती है किसानों की तरफ से कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा, तो ऐसे में कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 8 बजे ही कर दी जाती है। मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचते हैं, साथ ही साथ संजय भाटिया जो लोकसभा सांसद हैं करनाल से, वो पहुंचते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत होती है। कहीं पर भी कानून व्यवस्था ऊपर नीचे ना हो, कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसके चलते कड़ी जो पुलिस सुरक्षा है वो यहाँ पर बंदोबस्त किया गया। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस के नाके लगा दिए गए थे, डंपर लगा दिए गए थे, ताकि एहतियात के मद्देनजर जो विरोध है किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का वो ना हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर वज्र वाहन के साथ साथ जो आंसू गैस की मशीन होती है, गाड़ी होती है, उसे भी यहाँ पर खड़ा किया गया था,
ताकि अगर विरोध करने के लिए किसान आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उनका सामना किया जा सके। वहीं जो टोहाना में आज किसान नेता, चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या राकेश टिकैत हो, वो जो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों देवेंद्र बबली का विरोध देखने को मिला, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और ऐसे में बवाल वहां पर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज संपूर्ण क्रांति दिवस है, उसी के मौके पर तमाम जो किसान नेता हैं वो अलग अलग विधायकों की कोठी पर जाकर घेराव करेंगे। कानून जो बनाया गया है 3 कृषि कानून, उसकी प्रतियां जलाई जाएगी। और जब इस पर सवाल किया गया सीएम मनोहर लाल खट्टर से, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है तो वो विरोध जायज है, लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ जो पुलिस के बड़े तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए थे, उनकी ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई गई थी ताकि सुरक्षा के मद्देनजर तमाम बंदोबस्त किया जा सके और किसानों की तरफ से जो विरोध है वो ना किया जा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल एक बड़ी परेशानी इसलिए भी बन जाती है क्योंकि लगातार जो विरोध है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का या नेताओं का, वो देखने को मिल रहा है किसानों की तरफ से। और ऐसे में जब भी विधायक अपने हलके में जाते हैं तो वहां पर किसानों की तरफ से विरोध किया जाता है। ये लड़ाई तकरीबन जो है 1 साल होने को आया है, क्योंकि 3 कृषि कानून लागू हुए लगभग 1 साल हो गया है। और आंदोलन जो शुरू हुआ था वो नवंबर में हुआ था, जो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा था, उसी के चलते ये लगातार घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम करनाल में था, वो कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन विरोध की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई थी, इसलिए ये पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिमांशु नारंग।